हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हिमाचल सक्सेस बुक। आज हम डिस्कस करेंगे 1 से 7 अगस्त 2021 के हिमाचल प्रदेश के वीकली करंट अफेयर्स। और जो हमारे ओल्ड करंट अफेयर्स रह चुके हैं, जिनमें कि जून के लास्ट वीक और जुलाई के सभी वीक्स के करंट अफेयर रह चुके हैं, उनमें से जून के लास्ट वीक और जुलाई के फर्स्ट वीक के करंट अफेयर्स ऑलमोस्ट तैयार हो चुके हैं। एडिटिंग का काम चला हुआ है, बहुत जल्द ही उनकी वीडियो अपलोड कर दी जाएगी। और उसके बाद जो और करंट अफेयर बच जाएंगे, उनके बाद उनकी वीडियो अपलोड कर दी जाएगी। स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। फर्स्ट क्वेश्चन इज इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन श्री अरबिंदो एंड इंडियाज रिनेसाइंस वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय विच इंस्टीट्यूट ऑफ हिमाचल प्रदेश। श्री अरबिंदो और भारत के पुनर्जागरण पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हिमाचल प्रदेश के किस संस्थान द्वारा आयोजित किया गया था? इसे आयोजित किया गया था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी शिमला द्वारा। काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस है ये। कॉन्फ्रेंस का नाम याद रखिएगा, श्री अरबिंदो एंड इंडियाज रिनेसाइंस। इसका उद्घाटन किया गया हिमाचल प्रदेश के गवर्नर राजेंद्र अर्लेकर द्वारा। 3 दिन की ये कॉन्फ्रेंस चली, 1 अगस्त 2021 से लेकर 3 अगस्त 2021 तक। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के गवर्नर राजेंद्र अर्लेकर द्वारा अरबिंदो घोष की एक पोर्ट्रेट को भी अनवील किया गया और एक बुक को भी रिलीज़ किया गया जिसका नाम है हिमांजलि। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी शिमला, जिनके द्वारा इस कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज किया गया था, उसके डायरेक्टर हैं प्रोफेसर मार्करन प्रबंजपे। इनका नाम याद रखिएगा। बात करें अरबिंदो घोष की, जब भी हम हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट पढ़ते हैं तो उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है अरबिंदो घोष का। इनका जन्म 15 अगस्त 1872 में कलकत्ता में हुआ था। इनके द्वारा एक बुक लिखी गई थी जिसका नाम है न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड। काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है, काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है इसके बारे में। वर्ष 1893 में इसे पब्लिश किया गया था और मुख्य रूप से इसमें जो मॉडरेट पॉलिटिक्स है, मॉडरेट पीपल हैं, उनको क्रिटिसाइज किया गया था। एक इंग्लिश न्यूज़पेपर था वंदे मातरम, इसके एडिटर भी थे श्री अरबिंदो। वर्ष 1910 तक ये इन्फ्लुएंशियल लीडर थे, उसके बाद ये स्पिरिचुअल रिफॉर्मर बन गए। ऑन विच डेट डिड द मॉनसून सेशन ऑफ 30th लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ हिमाचल प्रदेश बिगिन। हिमाचल प्रदेश की 13वीं विधानसभा का मानसून सत्र किस तारीख को शुरू हुआ? तो ये शुरू हुआ 2 अगस्त 2021 को। तो हिमाचल प्रदेश की 13वीं विधानसभा का 12th सेशन था ये, और ये मानसून सेशन था। 2 अगस्त 2021 को ये शुरू हुआ। 10 दिन ये मानसून सेशन का सत्र चलेगा और पहले दिन जिन जिन सिटिंग एमएलए और जिन जिन फॉर्मर एमएलए का हाल ही में देहांत हुआ है, उनके लिए शोक व्यक्त किया गया, जिसमें कि हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री वीरभद्र सिंह, फॉर्मर मिनिस्टर श्री नरेंद्र बरागटा और एमएलए फॉर्मर मोहनलाल, राम सिंह, अमर सिंह, इनका हाल ही में देहांत हुआ है तो शोक व्यक्त किया गया। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के स्पीकर हैं विपिन सिंह परमार, जिनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है सुलह, जो कि है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में। डेप्यूटी स्पीकर हैं हंसराज, इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है चुराह, जो कि है चंबा डिस्ट्रिक्ट में। सेक्रेटरी हैं यशपाल शर्मा, जो कि सिरमौर डिस्ट्रिक्ट से हैं। और गवर्नर हैं हमारे हिमाचल प्रदेश के राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, जो कि गोवा से हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चीफ सेक्रेटरी ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, राम सुभाग सिंह। ये है राम सुभाग सिंह और अब इन्हें हिमाचल प्रदेश का नया चीफ सेक्रेटरी बनाया गया है। इसके अलावा जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं वो हैं प्रबोध सक्सेना, इनका नाम भी याद रखिएगा। देखिए, पिछले 3.5 वर्षों में ये हिमाचल प्रदेश के छठे चीफ सेक्रेटरी बने हैं। इनसे पहले थे अनिल कुमार खाजी, उनसे पहले श्रीकांत बाल्दी, उनसे पहले बीके अग्रवाल, उनसे पहले विनीत चौधरी और उनसे पहले थे वीसी फारका। तो ये पिछले 3.5 वर्षों में हिमाचल प्रदेश के छठे चीफ सेक्रेटरी बने हैं। इनका नाम याद रखिएगा, राम सुभाग सिंह। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज स्टेट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के राज्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, अनिल कुमार खाची। अनिल कुमार खाची को हिमाचल प्रदेश का स्टेट इलेक्शन कमिश्नर बनाया गया है। काफ़ी समय से ये जो पोस्ट थी वेकेंट थी और अब अनिल कुमार खाची, जो कि इससे पहले चीफ सेक्रेटरी थे हिमाचल प्रदेश के, इन्हें स्टेट इलेक्शन कमिश्नर बनाया गया है। इनसे पहले थे पी मित्रा, प्रथासारथी मित्रा, और काफ़ी पहले उनकी टर्म क्लोज हो चुकी थी और ये पोस्ट जो थी वेकेंट चली थी। और अब अनिल कुमार खाची को हिमाचल प्रदेश का स्टेट इलेक्शन कमिश्नर बनाया गया है। 4th August 2021 was the 115th birth anniversary of which former Chief Minister of हिमाचल प्रदेश। 4 अगस्त 2021 को हिमाचल प्रदेश के किस पूर्व मुख्यमंत्री की 115वीं जयंती थी? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यशवंत सिंह परमार। यशवंत सिंह परमार हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे
और 4 अगस्त 2021 को इनकी 115वीं यानी कि 115th बर्थ एनिवर्सरी थी और इन्हें फ्लोरल ट्राइब्यूट भी दिया गया मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी शिमला द्वारा स्टेट लेवल सेलिब्रेशन भी ऑर्गेनाइज की गई थी। बात करें डॉक्टर यशवंत सिंह परमार की, 4 अगस्त 1906 को इनका जन्म हुआ था सिरमौर जिला के चाहलाग विलेज में। इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कि कांग्रेस के ये नेता थे, लीडर थे। पहली बार ये 8 मार्च 1952 को हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे 31 अक्टूबर 1956 तक। उसके बाद 1 नवंबर 1956 को जब हिमाचल प्रदेश यूनियन टेरिटरी बना था, केंद्र शासित राज्य बना था, प्रदेश बना था, तो इन्हें स्टेप डाउन करना पड़ा था मुख्यमंत्री के पद से। उसके बाद 1 जुलाई 1963 को 28 जनवरी 1977 तक के लिए हिमाचल प्रदेश के फिर से ये मुख्यमंत्री बने थे। 2 मई 1981 को 74 वर्ष की आयु में इनका देहांत हो गया था। इसके अलावा इनके सम्मान में वर्ष 1885 में जो सोलन यूनिवर्सिटी है हॉर्टिकल्चर और फॉरेस्ट्री की, जिसे नॉन यूनिवर्सिटी के नाम से भी जाना जाता है, उसका नाम बदल के डॉक्टर वाई.एस. परमार यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री सोलन रखा गया और शिमला रिज पे इनका एक स्टैचू भी बनाया गया है। इसके अलावा इनकी फेमस बुक्स हैं, जैसे कि इनकी बुक है एक पॉलिएंड्री इन दी हिमालयाज़, काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है, काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। और इनकी जो पॉलिटिकल बायोग्राफी है उसे लिखा गया है राजेंद्र अत्री द्वारा। वरुण कुमार, द करंट प्लेयर ऑफ इंडियन मेंस हॉकी टीम हु वॉन ब्रॉन्ज मेडल इन टोक्यो ओलंपिक्स, बिलोंग्स टू विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता भारतीय पुरुष हॉकी टीम के वर्तमान खिलाड़ी वरुण कुमार हिमाचल प्रदेश के किस जिले से हैं? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, चंबा। तो चंबा डिस्ट्रिक्ट से हैं वरुण कुमार और हाल ही में जिस इंडियन मेंस हॉकी टीम ने टोक्यो ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता है उसके ये भी मेंबर थे, प्लेयर थे। तो हिमाचल प्रदेश सरकार ने यह डिसीजन लिया है कि वरुण कुमार को तोहफे के तौर पर 1 करोड़ रुपए और डीएसपी पद पर नियुक्ति दी जाएगी। वरुण कुमार बेसिकली हिमाचल प्रदेश के डलहौजी उपमंडल के यानी कि चंबा डिस्ट्रिक्ट के डलहौजी उपमंडल के ओसल पंचायत के रहने वाले हैं। इनका जन्म 25 जुलाई 1995 को हुआ था और ये अब स्थानांतरित होके काम की तलाश में अपने पूरे परिवार के साथ पंजाब के जालंधर में रह रहे हैं। यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग ठाकुर इज ऑनरिंग टोक्यो ओलंपिक मेडल विनर्स विद विच आर्ट एंड मेटल क्राफ्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर हिमाचल प्रदेश के किस कला और धातु शिल्प के साथ टोक्यो ओलंपिक पदक विजेताओं को सम्मानित कर रहे हैं? देखिए, हिमाचल प्रदेश के लिए काफ़ी ये गर्व की बात है कि जो खेल मंत्री हैं वो भी हिमाचल प्रदेश से हैं। इसके अलावा जो खेल मंत्री हैं, जो भी टोक्यो ओलंपिक में मेडल जीत के आ रहे हैं, इंडिया में आ रहे हैं वापस प्लेयर्स, उनको सम्मानित कर रहे हैं केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर। तो हिमाचल प्रदेश की एक आर्ट एंड मेटल क्राफ्ट की एक ऐसी चीज़ है जिससे कि उन्हें सम्मानित कर रहे हैं। तो उसका नाम क्या है? तो वो है चंबा थाल। चंबा थाल से सम्मानित कर रहे हैं। काफ़ी आपने ये पिक्स देखी होंगी, कुछ ने नोटिस किया होगा, कुछ ने नोटिस नहीं किया होगा। जो आप देख रहे हैं ये है चंबा थाल। इसके अलावा हिमाचली टोपी और कुल्लुवी शॉल भी दिया जा रहा है प्लेयर्स को। जैसे कि आप देख रहे हैं ये है मीराबाई चानू और इन्हें चंबा थाल और ये कुल्लुवी शॉल और हिमाचली टोपी पहनाकर सम्मानित किया गया है। तो नाम याद रखिएगा। अगर बात करें चंबा थाल की, 3 प्रकार के चंबा थाल होते हैं। साइज़ के हिसाब से और रेट के हिसाब से इनको डिफ्रेंशिएट किया जाता है। जो सबसे छोटा थाल है वो 1400 रुपये का और जो मीडियम थाल है वो 2000 से 2200 रुपये तक का और जो सबसे बड़ा थाल है वो 3000 से 3500 रुपये तक की इसकी कीमत होती है। और इसे मुख्य रूप से प्रमोट किया जा रहा है द चंबा आर्ट एंड क्राफ्ट प्रमोशन सोसाइटी द्वारा। और जो द चंबा आर्ट एंड क्राफ्ट प्रमोशन सोसाइटी है इसके अध्यक्ष हैं परीक्षित शर्मा। इनका नाम भी याद रखिएगा। जो ये चंबा थाल है इनके ऊपर मुख्य रूप से भगवान विष्णु के 10 अवतार, माता दुर्गा के 9 अवतार, जैसे कि आपने पिछली इमेज में देखा, यहाँ पे जो भी पीवी सिंधु और मीराबाई चानू को चंबा थाल दिए गए, इसमें दुर्गा माता के 9 अवतार यहाँ पे बनाए गए हैं जो इनके 9 रूप हैं। और कुछ चंबा थाल के ऊपर सचिन तेंदुलकर इनकी तस्वीर भी बनाई गई है। नेक्स्ट इज वेयर विल द स्टेट लेवल इंडिपेंडेंस डे फंक्शन बी हेल्ड इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह कहाँ आयोजित किया जाएगा? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, मंडी। तो मंडी जिले के कोटली में 15 अगस्त 2021 को स्टेट लेवल इंडिपेंडेंस डे फंक्शन ऑर्गेनाइज किया जाएगा। पहले ये शेरी मंच पर ऑर्गेनाइज किया जाना था लेकिन अब इसे चेंज कर दिया गया है। तो कोटली में, मंडी डिस्ट्रिक्ट के कोटली में इसे ऑर्गेनाइज किया जाएगा।
विच कैंपेन विल बी लॉन्च्ड इन हिमाचल प्रदेश फ्रॉम 9th to 15th अगस्त अंडर स्वच्छ भारत अभियान। स्वच्छ भारत अभियान के तहत 9 से 15 अगस्त तक हिमाचल प्रदेश में कौन सा अभियान शुरू किया जाएगा? करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, स्वच्छ हिमाचल स्वस्थ हिमाचल। स्वच्छ हिमाचल स्वस्थ हिमाचल ये कैंपेन जो है 9 से 15 अगस्त 2021 तक हिमाचल प्रदेश में चलाया जाएगा और ये स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत चलाया जाएगा। हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट? अखिल भारतीय आतंकवाद विरोधी मोर्चा के अध्यक्ष कौन है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, एम.एस. बिट्टा। आप देख सकते हैं इमेज में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के साथ इन्होंने भेंट की। जब मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को तिरंगा फहराने के लिए धमकियां मिल रही थी तो उसी बीच इन्होंने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के साथ भेंट की। इनका नाम याद रखिएगा, इनका नाम है एम.एस. बिट्टा। वेयर इज द तलेरू रिजर्वायर वेयर द नेशनल ड्रैगन बोटिंग कंपटीशन विल बी हेल्ड? तलेरू जलाशय कहाँ है जहाँ पर राष्ट्रीय ड्रैगन नौका विहार प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, चंबा। चंबा डिस्ट्रिक्ट में है तलेरू रिजर्वायर और वहाँ पर 9 से 12 अक्टूबर तक नेशनल ड्रैगन बोटिंग कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया जाएगा। मैप में देखें, ये हिमाचल प्रदेश का मैप है, ये हमारा चंबा डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे, और ये है रावी नदी, और रावी नदी के ऊपर बनाया गया है चमीरा डैम, और जो चमीरा डैम है जो उसका रिजर्वायर है उसके नज़दीक ही है तलेरू रिजर्वायर। जो चमीरा डैम है उसी के रिजर्वायर को कहते हैं तलेरू रिजर्वायर, और वहाँ पर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी बनाया गया है और वहाँ पर ये नेशनल ड्रैगन बोटिंग कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया जाएगा। एवरी ईयर मिंजर फेयर इज स्टार्टेड ऑन? हर वर्ष मिंजर मेला कब शुरू होता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार हिमाचल प्रदेश के एग्जाम में ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछा गया है, इसलिए मैंने ऐसे ही लिखा है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, श्रावण मास के दूसरे रविवार को। श्रावण मास के दूसरे रविवार को मिंजर मेला शुरू होता है। बात करें मिंजर मेले की, तो मिंजर मेला हर वर्ष जुलाई माह के अंतिम रविवार से लेकर अगस्त माह के पहले रविवार तक ऑर्गेनाइज किया जाता है और हिंदू कैलेंडर के अनुसार श्रावण मास के दूसरे रविवार से आरंभ होकर अगले रविवार तक ये चलता है। इस बार था ये 25 जुलाई से लेकर 1 अगस्त तक ये चला था। 8 दिवसीय ये मेला होता है। इसमें काफ़ी सांस्कृतिक संध्याएँ भी होती हैं, लेकिन कोविड की वजह से इस बार कोई भी ऐसी सांस्कृतिक संध्याएँ नहीं हुई। बात करें मिंजर मेले के इतिहास की, तो 1935 ईस्वी में चंबा के राजा साहिल वर्मन के समय ये आरंभ हुआ था। त्रिगर्त के राजा को चंबा के राजा ने हराया था। इसके अलावा साहिल वर्मन ने तुर्कुश कबीलों को भी हराया था, और जब ये साहिल वर्मन वापस लौटे थे चंबा में तो अपने विजय राजा की वापसी पर लोगों ने धान और मक्का की मालाओं से उनका अभिवादन किया था। याद रखिएगा 8 दिवसीय ये मेला होता है और इस बार ये 25 जुलाई को शुरू हुआ था और मिर्जा फैमिली के द्वारा मिंजर बनाए गए थे और उन्हें चढ़ाया गया था लॉर्ड रघुनाथ को। और 1 अगस्त 2021 को जब इसका समापन हुआ तो इन मिंजर्स को, जो ये मिंजर बनाए गए थे, इन्हें रावी नदी में प्रवाहित किया गया। इसके अलावा जो लोकल सीजनल सॉन्ग है उसका नाम भी याद रखिएगा। जब भी मिंजर मेला लगता है तो लोकल सीजनिंग सॉन्ग जिसका नाम है कुंजड़ी मल्हार, इसका नाम याद रखिएगा, कुंजड़ी मल्हार। एचएस में ऐसे क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं और जैसा कि अभी र्यूमर भी फैला है, काफ़ी न्यूज़ आ रही है कि अलाइड का एग्ज़ाम भी होगा ही होगा, तो उसमें भी इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। याद रखिएगा कुंजड़ी मल्हार ये एक सीजनल सॉन्ग है जो कि गाया जाता है मिंजर मेले के दौरान, और मिंजर मेले को हिंदू और मुस्लिम के ब्रदरहुड के रूप में भी देखा जाता है। State Handicrafts and Handloom Corporation has signed an MOU with which e-commerce company for online sale and promotion of the products? राज्य हस्तशिल्प और हथकरघा निगम ने उत्पादों की ऑनलाइन बिक्री और प्रचार के लिए किस ई कॉमर्स कंपनी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको याद रखिएगा। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन डी, फ्लिपकार्ट। तो हिमाचल प्रदेश के स्टेट हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम कॉरपोरेशन ने फ्लिपकार्ट के साथ एक MOU साइन किया है जिसके अंतर्गत जो भी हमारे हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम के प्रोडक्ट हैं उन्हें अब ऑनलाइन सेल और प्रमोट किया जाएगा फ्लिपकार्ट के जरिए। इसके अलावा 7 अगस्त 2021 को 7th हैंडलूम डे मनाया गया। पहली बार हैंडलूम डे वर्ष 2015 में ऑर्गेनाइज किया गया था। इन दो बातों को भी याद रखिएगा। और हिमाचल प्रदेश स्टेट हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम कॉरपोरेशन के वाइस चेयरमैन हैं संजीव कटवाल और इसके MD हैं कुमुद सिंह। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज वाइस चेयरमैन ऑफ स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बोर्ड? राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण बोर्ड के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है?
करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी रणधीर शर्मा। ये हैं रणधीर शर्मा और इन्हें स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बोर्ड हिमाचल प्रदेश के वाइस चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है। अच्छा, चेयरमैन कौन है? चेयरमैन है मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर। स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बोर्ड के चेयरमैन है मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और इसके वाइस चेयरमैन बनाया गया है रणधीर शर्मा को। Which raising day was celebrated by the first armed police battalion of हिमाचल प्रदेश जूंगा on 7 अगस्त 2021? 7 अगस्त 2021 को हिमाचल प्रदेश की पहली सशस्त्र पुलिस बटालियन जूंगा द्वारा कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो 50 वर्ष पूरे हो चुके हैं, तो 15th रेजिंग डे था हिमाचल प्रदेश की पहली आर्म्ड पुलिस बटालियन का, जिसका हेडक्वार्टर जो है जूंगा में है। तो याद रखिएगा 15th रेजिंग डे था, 50वां स्थापना दिवस था हिमाचल प्रदेश की पहली सशस्त्र पुलिस बटालियन का। तो ये थी हमारी डिस्कशन, और अगर आपको इस सेशन की पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। टेलीग्राम पे सर्च कीजिए हिमाचल सक्सेस बुक और वहाँ से आप इस सेशन की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट डिस्कशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।